तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, यही हमारा स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि भारत में पाया जाता है। इसे जगह जगह पर कई नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे यूपी में इसे हेटारा की हक कहा जाता है या गेहून कहा जाता है, और मतलब अदर अदर जगह पर अदर अदर नाम से इसे बुलाया जाता है। लेकिन सो हे गाइज, वेलकम बैक टू मार्टिन ब्लॉग। तो गाइज आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लाए हैं, और ये बहुत ही वीडियो नॉलेजफुल वाला वीडियो है। और गाइज आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। अगर आप लोग एक भी मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए वीडियो को मिस करेंगे तो हो सकता है आपकी कोई भी जानकारी छूट जाए। तो गाइज सिंपली हम यही आपको बताना चाहते हैं कि हम आज मतलब बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहते हैं। और हम ये कह रहे थे कि बारिश का मौसम है, इस समय बरसात होने लगी है, और मतलब मैदान में, जंगल में, हर जगह मतलब पानी भर गया है। पानी भर गया है तो उसके साथ साथ ही मतलब काफ़ी जीव जंतु जो हैं, जैसे सांप हुए, बिच्छू हुए, और जैसे वो क्या कहते हैं, बिच्छखोपड़ा वगैरह, ये सब हुए, लिजार्ड जिसे कहते हैं, वो सब अब मतलब अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। तो बाहर आ चुके हैं तो गाइज हम लोगों को मतलब उनसे बचने के लिए करना क्या चाहिए। तो गाइज आप सभी को मतलब अगर सांपों से और लिजार्ड हुआ और जैसे बिच्छू हुआ, इन सभी से अगर इस समय बचना है, बरसात का सीज़न चल रहा है, सबके घरों में पानी भर गए हैं, जो कि जीव जंतु होते हैं उनके घरों में, तो आप सभी को उनसे बचना है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप मतलब उनको मारिए ना, और मतलब मार ना डालो उन मतलब, क्योंकि अगर वो भी हैं हमारे पास यहाँ, अगर तो हमारा पर्यावरण सही रहता है, इन्वायरमेंट जो होता है ये भी सही, जलवायु हमारे यहाँ की सही रहती है। इसीलिए हमारे भारत में ये सब मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे सब रहते हैं, सब अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। तो गाइज मतलब आज हम आप सभी को सांपों के बारे में बताने वाले हैं। मतलब इंडिया में जितने भी सांप पाए जाते हैं, जितने भी तरह के सांप पाए जाते हैं, उन सभी सांपों के बारे में बताना चाहते हैं। और आप इनसे बचने का तरीका भी बताएंगे कि इनसे बचा कैसे जाता है। और उनको मारना तो एकदम नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर कहीं सांप वगैरह मिले आपको या बिच्छू मिले तो उनको आप किसी सर्प मित्र को बुला के, या किसी मतलब कोई जो पकड़ लेता है उन्हें पकड़ के जंगल में या कहीं अदर जगह पर, उनको सुरक्षित जगह पर छोड़ दे मतलब बस उन्हीं को बुला के आप लोग सांप या बिच्छू उनको सबको पकड़वा दीजिए। वीडियो मतलब मोबाइल में लगा के स्लाइड को आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि मतलब ये सांप कितने जहरीले होते हैं, कौन सा सांप कितना जहरीला होता है। तो गाइस जब हम बताने वाले हैं कौन सा सांप कितना जहरीला होता है, तो सबसे पहले आपको दिखा दे रहे हैं स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि हमारे भारत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि कोबरा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उसी को आपको दिखा रहे हैं और उसको बता रहे हैं कितना जहरीला होता है, क्या करना चाहिए अगर वो बाइट कर ले आपको। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, यही हमारा स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि भारत में पाया जाता है। इसे जगह जगह पर कई नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे यूपी में इसे हेटारा की हक कहा जाता है या गेहून कहा जाता है, और मतलब अदर अदर जगह पर अदर अदर नाम से इसे बुलाया जाता है। लेकिन इसका सही जो नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम है, वो स्पेक्टिकल कोबरा है। गाइज अगर ये सांप आपको काट ले, अगर स्पेक्टिकल कोबरा आपको काट ले तो किसी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़िए। अगर आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ेंगे तो आप हो सकता है जान भी गंवा दें, क्योंकि झाड़ फूंक जो होता है वो सब अंधविश्वास है। आपको सीधा क्या करना है, सीधा आपको आप अपने ज़िला के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं। वहाँ पर जो कि नॉन वेनेमस की मतलब दवा होती है, वहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहती है। अगर वहाँ पर आप जाते हैं 1 घंटे के अंदर, वो भी अगर 1 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो आप मतलब वहाँ से बच सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को मतलब कोबरा के बारे में हमने बता दिया, तो आप लोगों को अब दिखा रहे हैं जो कि हमारे इंडिया में और सभी जगह इसका नाम है कॉमन क्रैट। ये मतलब भारत में भर भर के पाया जाता है, इसे ऐसे मान लो। और ये मतलब स्पेक्टिकल कोबरा से भी जहरीला होता है, इतना जहर इसके पास होता है। और ये रात्रि के समय चलता है। आपको मैं फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इसका नाम है कॉमन क्रैट। ये कॉमन क्रैट सांप है। ये मतलब इसे निशाचर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रात के समय में ज़्यादा एक्टिव रहता है। रात में ये भोजन के तलाश में ज़्यादा चलता रहता है। इसका पसंदीदा भोजन है चूहे के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वही इसका पसंदीदा भोजन है। और गाइज अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये सांप कोबरा से भी ज़्यादा जहरीला होता है। और ये
कहते हैं मतलब अगर आप बिस्तर पर सोए हैं तो ये बिस्तर पर चढ़कर ये सांप काटता है, इतना इतना ये मतलब एक्टिव होता है। और लेकिन आप जब तक इसे छेड़ेंगे नहीं तब तक ये आपको काटेगा नहीं। तो गाइज अभी आप सभी को मतलब और भी सांपों के बारे में बता रहा हूँ। गाइज अब आप सभी को दिखाने वाले हैं इंडिया का सबसे जहरीला सांप। सबसे जहरीला सांप मतलब कि आप देख सकते हैं इसे, इसका नाम है रसल वाइपर। ये रसल वाइपर इसका नाम है, जो कि मतलब भारत में बहुत ना के बराबर पाया जाता है। तो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, ये अगर रेगिस्तानी क्षेत्र हुआ, जैसे ओडिशा हुआ, उत्तराखंड हुआ, वहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है तो वहाँ पर ये सांप ज़्यादा पाया जाता है। और गाइज अगर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये सांप आपको मतलब नैनो सेकंड में इतना एक्टिव होता है, इतना जल्दी काट लेता है। आप इसे मतलब बहुत लोग इसे भूल कर जाते हैं कि ये अजगर है और इसके पास चले जाते हैं और ये बाइट कर लेता है, और बाइट कर लेता है तो आप मतलब गलती से जान गंवा देते हैं। तो गाइज हमारा यही आपसे सलाह है कि अगर इस सांप को देखें कहीं तो इसके किनारे या कहीं मतलब दूर दूर तक रहें, क्योंकि इसके पास जाने से ये तुरंत खतरा महसूस करता है और तुरंत आपको बाइट कर सकता है। तो गाइज आप सभी को यही बताना था कि अगर सांप कहीं दिखे तो उसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के लिए सही होते हैं और जलवायु के लिए भी अच्छे होते हैं। तो आप लोग कहीं भी देखें, आप लोगों को जागरूक करने का हमारा यही मकसद है कि आप लोग, अगर ये हमारे जलवायु के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, तो आप लोग इसे मारें ना और कहीं सुरक्षित जगह पर इसे छोड़ दें या किसी सर्प मित्र को बुलाकर इसे छोड़वा दें कहीं। तो गाइस बस आप सभी को आज के लिए इतना ही।